हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं, जीवन सुधरते देखे हैं, कठिनाइयों के पहाड़ पिघलते देखे हैं और मजबूरियों के पत्थर कुचलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। पता है किसके? उन पागलों के जो किस्मत से लड़ जाते हैं, हार न मानने की जिद पर अड़ जाते हैं, जो नाकाम होने से चिढ़ जाते हैं, हर परेशानी से भिड़ जाते हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक और नया महीना आ गया सितंबर की। आज हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है। आजकल तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाते हैं, हफ्ते कैसे गुजर जाते हैं और महीने कैसे गुजर जाते हैं। एक और नया महीना आ गया, क्या क्या आपके लिए लेकर के आएगा, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस महीने के फेस्टिवल्स यानी कि तीज त्योहार जान लेते हैं। हरतालिका तीज जो है वो 6 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक होगा। गणेश विसर्जन भी 17 सितंबर को किया जाएगा। 11 सितंबर को राधा अष्टमी यानी कि राधा रानी जी का हैप्पी बर्थडे है, उनका प्रकट उत्सव होगा। 14 सितंबर को परिवर्तन एकादशी है। 15 सितंबर को वामन देव जी की जयंती है। 18 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। सर्व पितृ अमावस्या जो है वो भी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। इस महीने कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश करेगा और क्या हमारे लिए लेकर के आएगा, चलिए जानते हैं। सूर्य जो है वो 16 सितंबर को कन्या राशि में अपने मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 सितंबर को और अंत में भी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे। बुध जो है 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति जो है वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो 18 सितंबर को तुला राशि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और शनि कुंभ राशि में अभी वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल ग्रहों की बात पर अभी अभी जुड़े हैं उन सबको बता देते हैं, ये जो राशिफल है आपने अपनी राशि अनुसार देखना है। जो आपकी चंद्रमा के हिसाब से सटीक राशि है उसके हिसाब से देखिए। साथ ही इसमें हम ग्रहों की गणना तो करते ही हैं, जो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी है यानी आभास शक्ति जो मुझे प्राप्त है उससे भी मैं आपको ये बताती हूँ। इस राशिफल को देख रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा, जो आपसे मेल खा रहा है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से है उसको लीजिए। बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। वीडियो को छोड़ के अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महा उपाय इस महीने में आपको क्या करना है। पितृपक्ष आ रहा है तो उसमें पितृ दोष अगर है, पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो उन सभी के लिए उपाय बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े सीरियस हो रहे हो। इस महीने में ऐसा लग रहा है कि थोड़े से लोनलीनेस, अकेलापन भी फील कर रहे हो। इस समय में ऐसा लगेगा जैसे कोई भी आपको समझ नहीं रहा है, तो भगवान की तरफ और ज्यादा सरेंडर हो जाएगा कि उनके अलावा आपको कोई नहीं समझ सकता है। तो वो थोड़ी फीलिंग हो सकती है, अकेलेपन की वो फीलिंग हो सकती है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, वो लोनलीनेस आपको काट सकता है अगर सिंगल है तो इस तरह की कुछ चीजें आपके लिए दिखाई दे रही है। ज्यादा सीरियस हो जाएंगे लाइफ को लेकर के, बहुत ज्यादा लोगों से मिलने जुलने का मन नहीं करेगा और थोड़ी किसी चीज में निराशा तो आपको हुई है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। बात करते हैं हम आपके जॉब प्लेस की। तो जॉब में जो है कोई नया ऑफर आपको आ सकता है, या तो पुरानी कंपनी से या फिर कोई छोटी कंपनी से। मतलब आपके लिए ऑफर बड़ा है लेकिन वो कंपनी छोटी है, तो अब आपको ही डिसाइड करना है कि वहाँ आपको जाना है या नहीं जाना है, या पुरानी कंपनी है वहाँ से भी दोबारा बुलावा आ सकता है, वहाँ जाना है या नहीं जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको जॉब में मान लो नोटिस पीरियड चल रहा है या जॉब आपकी जाने वाली है या जॉब में कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएंगे, या अगर आपको अल्टीमेटम दे दिया गया है तो वो भी वापसी लिया जा सकता है। तो जॉब में बेटरमेंट होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की पोजीशन भी इस समय में जॉब में जो है वो बढ़ सकती है। किसी कारण से आपको हायर पोजीशन जो है वो ऑफर की जा सकती है।
बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज को लेकर के सीरियस नहीं थे अब तक, सो रहे थे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे और वो एकदम से प्रॉब्लम आपके सामने आके खड़ी हो गई। वो पता था आपको प्रॉब्लम है, आपको पता है वो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। तो उससे एक तो डील करना है सितंबर में, लेकिन काम जो है वो फ्लरिश करेगा, आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को बढ़ाएंगे। बहुत सारे नए नए तरह के लोग आपसे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं बिजनेस में, कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, या आप किसी तरीके का ऐसे कैंपेन रन कर सकते हैं जहां अलग अलग वैरायटी के लोग, अलग अलग तरह के कस्टमर्स आपको अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो एक अच्छा है। अगर किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है या इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हैं वहाँ कुछ लोगों को, या फॉरेक्स में डील करते हैं तो वहाँ कुछ लोगों को विशेष लाभ होता दिखाई दे रहा है। आज के इस कलयुग में कैसा ऐसे हो सकता है कि गुरु माँ अपने स्थान से बैठे बैठे आपके जीवन में क्या हो रहा है वो बता दे। अब भैया ये तो आप ही मुझे बताते हो कि गुरु माँ जो आप बताती हैं बिल्कुल सत्य होता है। चलिए ऐसे कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। यूट्यूब पर कोई 100% सही बात बताता है, वो है गुरु माँ। जो भी आप बताए हो गुरु माँ, मेरे साथ वही होता है। गुरु माँ की वृषभ वाली वीडियो देखी थी, उसमें गुरु माँ ने कहा था ऑपरेशन नहीं होगा और ऑपरेशन नहीं होगा। गुरु माँ का राशिफल 90% मुझसे मैच करता है। आपकी बातें सच हो गई मेरे साथ। आप जीनियस है गुरु माँ, बिल्कुल सही गुरु माँ राशिफल के लिए। गुरु माँ जॉब का तो आपने बहुत अच्छा बोला, हो गया। गुरु माँ जो कहती है वही सही है। सच में गुरु माँ आप पूरा सटीक बताते हैं। गुरु माँ आपकी बताई हुई बातें सब सच होती है मेरे साथ। शानदार गुरु माँ, 100% सही बोला धनु राशि के लिए। इस समय में आप किसी ऐसी लोकेशन पे जा सकते हैं या ऐसी किसी लोकेशन पे काम कर सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गार्डन है, गार्डन का व्यू दिखाई दे रहा है, जहाँ बहुत गार्डन देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वेलवेटी घास है वहाँ की, वो काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इस समय इन्वेस्टमेंट का तो इतना स्कोप नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका पुराना पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है तो वो आ सकता है, या आपने कोई अपना अपना गोल्ड आपने गिरवी रखा हुआ था या किसी और चीज़ को आपने गिरवी रखा हुआ था, वो छुड़वा सकते हैं आप इस समय में। काफ़ी लोगों के लिए वो दिखाई दे रहा है, तो आप काफ़ी सीरियस होके उसको छुड़वा लेंगे, और फिलहाल इन्वेस्टमेंट नया करते नहीं दिख रहे हैं, पुराना ही वापसी आएगा। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो सर में, आँखों में, 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन और स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, कुछ लोग कोई नए सनग्लासेस भी आप खरीद रहे हैं, या किसी मतलब कुछ फैंसी सा आप ग्लासेस भी पहनते हैं तो फैंसी से ग्लासेस पहनेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। आईज में तो डेफिनेटली थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कैटरैक्ट वगैरह का प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकता है। आंखों में कुछ जाला आना, धुंधलापन दिखना, थोड़ा ब्लैकनेस आना, वो भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अपने बाल को आप डाई करा सकते हैं, या पता नहीं कहाँ से कुछ कलर करा रहे हैं या डाई करा रहे हैं, मतलब कुछ हल्की सी कुछ कलर चेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। वही थोड़ी मायूसी सी दिखाई दे रही है, उसकी वजह से थोड़ा हेल्थ जो है वो आपका डाउन साइड पे तो नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा अंदर से अंदरूनी आपको ऐसा लग सकता है जैसे मन नहीं कर रहा है। बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में आपको कोई प्राइज मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, सर्टिफिकेट मिल सकता है, कुछ नया भी कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहीं ट्रिप हो सकता है, कहीं जाना पड़ सकता है, वो भी दिख रहा है। बाकी एजुकेशन आपकी बढ़िया चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से अपने पढ़ाई को पूरा करोगे। कुछ लोगों को स्पेसिफिकली मैथ्स या किसी तरह के लॉजिकल प्रॉब्लम्स में आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर ऑलरेडी हेल्प ले रहे हैं तो आपके टीचर छोड़ के चले जाएंगे और आपको दूसरे टीचर खोजने पड़ेंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। चलिए अब बात करेंगे इस महीने के महा उपाय के लिए। पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता चलता है कि हमारी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, किसी पंडित जी ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया कि पितृ जो है वो आपके नाराज हैं, आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं। पहले तो ये बात समझना चाहिए कि पितृ आखिर कौन है। पितृ हमारे ही फोर फादर्स होते हैं, यानी कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये पितृ में काउंट होते हैं। या फिर किसी की अकाल मृत्यु अगर हो जाती है तो उसे भी हम पितृ कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, क्या आपके पिताजी या उनके पिताजी अपने ही वंश का सर्वनाश करने की बात सोच सकते हैं? क्या वो आपको कोई दोष दे सकते हैं? क्या वो आपको परेशान कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। शरीर छूटा तो सारे जो दुख होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो मन मुटाव होते हैं, सभी छूट जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजें संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर
कोई आपके घर में ऐसी मृत्यु हुई है जो बहुत ज्यादा किसी के प्राण दुख के कारण गए हैं, मृत्यु के काल में उनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, या उनकी ऐसी कोई बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, ऐसे में वो आत्माएं अतृप्त होती हैं और किसी ना किसी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करती हैं। तो आपने केवल उनकी जो इच्छा है या तो उसको पूरा करना है, अगर वो नहीं कर सकते हैं या आपको पता ही नहीं है कि किनकी इच्छा है और क्या इच्छा थी और क्या आपको पूरा करना है, तो उस स्थिति में एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपके घर में जितने भी बेटे हैं, यानी कि जितने भी पुरुष हैं, जितने भी बेटे हैं उस खानदान के, उन्हें सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाना है। और अगर कोई स्त्री यानी कि कोई बेटी अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो कमाती हैं, तो उनको भी कुछ पैसा मिलाना चाहिए। सभी लोग मिला करके आप पितृ जो होते हैं उनके शांति के लिए उनके नाम से एक भंडारा आयोजन करिए, जहां गरीब लोगों को आप भोजन कराइए, भरपेट अच्छा भोजन कराइए। अगर उसमें आपको ये पता है कि आपके जो पितृ थे उन लोगों को ये चीजें पसंद थी, तो कोशिश कीजिए उन चीजों का ही दान करें, उन चीजों को ही आप भंडारे में शामिल करें। अच्छा सा भोजन कराना, जैसे किसी को पार्टी शादी कराते हो, ताकि जो भी खाए वो आपको दुआएं दे। इस प्रकार से करेंगे तो आपके पितृ जहां भी होंगे उनको जरूर ये बात पहुंचेगी, उन तक वो जो आप भाव है आपका उन तक जरूर पहुंचेगा और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दूसरा उपाय इसी में यही है, जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर मान लीजिए कि आपका पता है कि ये इनकी मृत्यु जो है इस कारण हुई थी या ये इच्छा वो पूरी नहीं कर पाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मन में संकल्प किया था कि हम अपने जीवन काल में कोई मंदिर बनवाएंगे या देवी का मंदिर बनवाएंगे या कोई स्थान बनाएंगे, या बोल रखा था, कोई मन्नत ले रखी थी, लेकिन वो उसको पूरा किए बगैर ही इस संसार से गुजर गए। तो ऐसे में वो व्यक्ति की जो इच्छा है वो अधूरी रह जाती है, तब भी दिक्कत आती है। तो कोशिश कीजिए वो पता चल जाए, तो उस इच्छा को यदि आप पूरा करेंगे तो भी आपको पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बाकी सच्चे दिल से उनको याद करते रहिए, आप ही के पितर हैं, यानी आप ही के फोर फादर्स हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। केवल क्या चाहते हैं हमसे बड़े बुजुर्ग? केवल सम्मान, दो प्यार की बातें, उनका सम्मान कर लेंगे, उनसे प्यार की बातें कर लेंगे। वो नहीं है यहाँ पर तो आप उनकी फोटो लगा करके भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, उनके अच्छे कर्म याद कर सकते हैं। बस इतना ही वो हमसे चाहते हैं, वो हमें आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। और जो लोग अपने वहां पर भंडारा आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो पितृपक्ष के ही उपलक्ष्य में 18 सितंबर को हम भी भंडारे का आयोजन जो है वो करेंगे। तो आप उस दिन उसमें आ सकते हैं या फिर सहयोग दे सकते हैं अगर आ नहीं सकते तो, ताकि आपके नाम से, और उनका नाम भी भेज सकते हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं, तो आपके नाम से या आपके पितरों के नाम से जो है गरीबों में भंडारा वितरित किया जाएगा। सितंबर का महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए। आप सभी को मैं बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।